प्रणाम। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद कहता है हमारा आहार अगर शुद्ध है तो हमारा मन शुद्ध होगा और हमारी आत्मा ईश्वर का स्मरण करने में समर्थ बन पाएगी। हमारी भारतीय संस्कृति में भारतीय मनीषा ने हमें ऐसे ही आहार को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया प्रदान की है जिसे हम यज्ञ कहते हैं। लेकिन यज्ञ में बहुत बड़ा विधि विधान है, बहुत सारी सामग्रियां एकत्रित करनी पड़ती है। तो इसलिए संक्षेप में हम घर घर में रोजाना यज्ञ कर पाएं, इसलिए हमारी मनीषा ने हमको बलि वैश्व की परंपरा प्रदान की है। बलि वैश्व जिसका पूरा नाम है बलि वैश्व देव। बलि अर्थात बलिदान, त्याग, उपहार, भेंट, और किसके लिए? वैश्व अर्थात संपूर्ण विश्व के अंदर प्राणी मात्र के लिए। और देव का तात्पर्य है दिव्य शक्तियों को, देवताओं को प्रदान किया जाए। तो इतनी सुंदर परंपरा, जिस परंपरा के माध्यम से हम अपने 5 ऋणों से उऋण होने के लिए यत्नपूर्वक प्रत्येक घर के अंदर अपने भोजन को शुद्ध बनाने के लिए यज्ञ रूप में, बलिवैश्व के रूप में ईश्वर को प्रदान करते हैं। तत्पश्चात बचा हुआ अन्न अपने भोजन के अंदर प्रयुक्त करते हैं। तो कहिए कैसा हमारा सुंदर मन होगा, कैसी हमारी यज्ञमयी भावनाएं होंगी। और ये जरा भी कठिन नहीं है, बड़ी सरलता के साथ में हम इसे कर सकते हैं। और करने के बाद में कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारी संपूर्ण न्यूनताएं समाप्त हो जाएंगी और हम पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे। ये बलि वैश्व परंपरा किस प्रकार निभाई जाती है, आइए इसे हम स्वयं करके देखते हैं। बलि वैश्व परंपरा के अंतर्गत एक छोटा सा तांबे का पात्र जो है वो किसी भी आकृति का हो सकता है, वो हमें बाजार से खरीद कर रखना है। ये छोटा तांबे का कुंड कहा जाता है। इस कुंड को हम रोटी बनाएंगे। रोटी बनाते समय ही अपने गैस के एक बर्नर पर हम इस पात्र को रखेंगे और हमारी जो रोटी है उस रोटी के भीतर से ही हम एक छोटा टुकड़ा तोड़ेंगे और इस रोटी पर थोड़ा कोई भी मिष्ठान, और अगर हाँ आप रोटी ना खाते हो, चावल खाते हो, तो आप चावल भी ले सकते हैं, बस नमक या मिर्च उसके अंदर प्रयुक्त न किया जाए। और इस प्रकार से अलूनी रोटी या अलूने चावल जो हैं उनमें हम मिष्ठान डालेंगे, गुड़, शक्कर इत्यादि, और उस पर थोड़ा सा घी, और फिर रोटी का छोटा सा टुकड़ा, इस टुकड़े को इस मिष्ठान में लपेटकर हम 5 बार मंत्र बोलते हुए प्रदान करेंगे। मंत्र आप बहुत सरलता से याद रख पाएं, न याद हो तो पढ़कर बोल पाएं, इसलिए बलि वैश्व महायज्ञ का स्टिकर भी आप अपने स्लैब पर लगा सकते हैं। तो आइए हम बलि वैश्व यज्ञ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ब्राह्मणे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं देवेभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ऋषिभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नरेभ्यः इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भूतेभ्यः इदं न मम। इस पर थोड़ा सा घी आप छोड़ देंगे पात्र पर, और अपने गैस के बर्नर को आप थोड़ा सा, गैस को फ्लेम जो है वो बढ़ा देंगे। और इसके बाद में हम अपने इस यज्ञ के अंदर, इस यज्ञाग्नि के रूप में आप इसको देखेंगे। और जब पूर्णतया यह जो भी भोग हमने लगाया है वो पक जाए, तो उसके बाद में हमें अपनी गैस को भी बंद करना है। और देखिए अग्निदेव के, यज्ञाग्नि के दर्शन बड़ी सुंदरता से सुलभ हैं आप ही के घर में, आप ही की रसोई में। और जब ये पूर्णतया यज्ञ हो और उसके बाद में आपको जल छोड़कर भगवान को आचमन कराना है, प्रणाम करना है, ये हमारा यज्ञ हो गया। कितना सरल है। और इस सरल विधि को हमको, प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक भारतीय को अपने अपने घर में
अपने भोजन को पवित्र बनाने के लिए काम में लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम वस्त्र साफ सुथरे पहनते हैं, हम अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इवन आप अपनी गाड़ी और बाइक तक को साफ सुथरा रखते हैं, तो फिर हम अपने अन्न को साफ सुथरा क्यों ना रखें। और अन्न मात्र साफ कर देने से नहीं होता, उसका सूक्ष्म भाव साफ करने के लिए यज्ञ जैसी विधा हमारे मनीषियों ने हमें दी है, इसे हमें अपनाना चाहिए। और आपसे निवेदन यहाँ तक है कि अगर आप इस बलि वैश्व के पात्र को, किसी का घर नया बना है, आप उसे गिफ्ट देते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के गिफ्ट से कुछ नहीं, उसे ऐसा गिफ्ट दीजिए कि उसके जीवन के अंदर वो गिफ्ट काम आए और सच में उनके जीवन को बहुत धन्य बनाता चला जाए। ये हमारा बलि वैश्व का पात्र और ये हमारा स्टिकर गायत्री परिवार से, वहाँ के स्टॉल से, सब जगह से आप ये स्टिकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बलि वैश्व के मंत्र दिए गए हैं। इन्हें आप ले और उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। हमारी माताएं बहनें संक्रांति के दिन 14 चीज़ें बांटा करती हैं, वो चीज़ें कोई उपयोगी की नहीं है। आप ऐसी सामग्री बांटें, क्योंकि प्लास्टिक का दान कोई दान नहीं है। वस्त्र का दान बहुत अच्छा दिया जाए तो दान है, लेकिन धातु का दान हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। तो ये घर घर में बलि वैश्व की परंपरा हम जागृत करें तो हम पाएंगे हमारा जीवन संस्कारित होता चला जाएगा, हमारा वातावरण, हमारा मन और हमारा घर भी इस यज्ञाग्नि की धूम्र से सैनिटाइज हो जाएगा। हम रोगों से बचेंगे, आंतरिक रोगों से भी, वैचारिक रोगों से भी और शारीरिक रोगों से भी। तो आइए रोग मुक्त सृष्टि का निर्माण करने में सहयोग करें भारतीय मनीषा का, और बलि वैश्व की परंपरा को घर घर में पहुंचाएं। धन्यवाद।